अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुमान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं क्या गारंटी चेक के डिसऑनर होने की सूरत में 489 FPPC के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके रिलेटेड जो मटेरियल डिस्कस किया जाएगा वो ये होगा कि गारंटी चेक क्या है, सेक्शन 489 FPPC को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस किया जाएगा। ऐसा चेक जो बतौर गारंटी दिया जाए और चेक के बैक साइड पर मेंशन भी किया जाए तो ऐसी सूरत में 489 FPPC के तहत कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी सूरत में अगर कोई किसी को चेक दे लेकिन इसमें डिसऑनेस्टी पाई जाए, फॉर एग्जांपल जिस डेट का चेक दिया जाए इस डेट को चेक पर मेंशन करदा रकम अकाउंट में मौजूद ना हो, जो चेक इशू करने वाले की बदनीयती को ज़ाहिर करता है, तो ऐसी सूरत में 489 FPPC के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब हम स्टडी करते हैं सेक्शन 489 FPPC को। डिसऑनेस्टी इशूइंग अ चेक। जो भी डिसऑनेस्टी से एक चेक इशू करता है कर्ज की वापसी के लिए या किसी ज़िम्मेदारी की तकमील जिसकी पेशकश पर डिसऑनर किया गया हो, तो इसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों के साथ, जब तक कि वो साबित ना कर सके, जिसके सबूत का बोझ इस पर पड़ेगा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इसके बैंक के साथ इंतज़ामात किए गए थे। चेक का हॉनर किया जाएगा और ये बैंक चेक का हॉनर ना करने में गलती पर था। अब हम अपने इस टॉपिक को मुख्तलिफ केस लॉज की नज़र से देखते हैं। ये केस लॉ है 2013 SCMR 51 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहिबान की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि लेकिन ये मुकदमा एक सवाल पैदा करता है कि सेक्शन 489 FPPC के तहत जुर्म क्या है। हर वो लेन देन जहाँ चेक डिसऑनर होता है ये जुर्म नहीं बन सकता। बुनियादी अनासर इस प्रोविज़न के तहत एक जुर्म की तश्कील करें। डिसऑनेस्टी के साथ चेक जारी कर रहे हैं। चेक कर्ज की अदायगी या किसी ज़िम्मेदारी की तकमील के लिए नहीं होना चाहिए। और आखिर में ये कि ज़ेर बहस चेक को डिसऑनर किया जाए। केस में पहली नज़र में हालात बताते हैं कि ज़ेर बहस चेक को कुछ की अदायगी के लिए जारी नहीं किया गया था, इसके बजाय बकाया कर्जा या किसी मौजूदा ज़िम्मेदारी की तकमील की मुमकिन ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। अगर तय होता है कि जैसा कि कुछ दूसरे एक्सरसाइज के नतीजे में से ऐसा किया जा रहा है, इनमें से सेक्शन 489 FPPC के बुनियादी अनासर बुनियादी तौर पर गायब है, लिहाजा तज़ीरात की फरहमी की दरख्वास्त एक अहम पॉइंट रहेगी। एक और केस लॉ है 2021 MLD 1597 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि इस कारोबारी लेन देन को फ़रीक़ीन के दरमियान तस्लीम किया गया है और इस हकीकत की तरदीद शिकायत करनंदा के लंदन वकील ने की है। 30/8/2020 को दरख्वास्त गुजार ने तफ्तीशी अफसर को तहरीरी दरख्वास्त इस दावे के साथ जमा कराई कि इसने 1/5/2017 को कंपनी के साथ मुआहदा किया और इसने ज़मानत के तौर पर FIR में दर्ज एक चेक जारी किया जो खाली और तारीख के बगैर था। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद ये बात सामने आती है कि तफ्तीशी अफसर ने इस सिलसिले में तफ्तीश नहीं की और ना ही फ़रीक़ीन की तरफ से पेश किए गए दोनों लेजर्स को इस बात का पता लगाने के लिए लिया गया कि कौन सा लेजर हकीकी है। ये साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि ज़ेर बहस चेक किसी कर्ज की अदायगी या किसी माली ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए जारी किया गया था, जो कि सेक्शन 489 FPPC की दफ़ात को मुतवज्जा करने के लिए ज़रूरी है। एक और केस लॉ है PLD 2005 607 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली नवाज चौहान साहब की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि सेक्शन 489 FPPC 20/5/2002 को आया और साल 2002 में इसे स्टैट्यूट बुक में मुतारफ़ कराया गया, जिसका वाहिद मकसद फ्रॉड और डिसऑनेस्टी को रोकना है, जिससे केस टू केस की बुनियाद पर कायम किया जाना है। लेकिन जहां कारोबारी लेन देन, हकीकी तनाज़ात और मुआहदा की ज़िम्मेदारियाँ थीं, वहां जुर्म का इरादा नहीं हो सकता। सेक्शन 489 FPPC के नफाज के पीछे दलील जब किसी बैंकर के ज़रिए चेक वापस किया जाता है तो फौरी तौर पर मैकेनिकल एक्शन का मुतालबा नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ इस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां इब्तदाई तौर पर चेक जारी करने का मकसद कर्ज की अदायगी के मामले में डिसऑनेस्टी प्योर और सिंपल थी।
پارٹی کے ماضی کے طرز عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایک اور کیس لا ہے 2016 PCRLJ 1846۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس محمد فاروق شاہ صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ درخواست گزار نے ذاتی طور پر ملزم کے ساتھ کاروباری تعلقات کا اعتراف کیا، یہ بھی ایک تسلیم شدہ موقف کے اپیل کنندہ اور ملزم کے درمیان چپ بورڈ کا کاروباری لین دین ہوا تھا۔ چپ بورڈ کے خلاف ملزمان نے بطور سیکورٹی چیک جاری کیے۔ یہ کاروبار کے معاہدے کی ذمہ داریوں کی تکمیل کا معاملہ ہے، نہ کہ ڈس آنیسٹی سے چیک جاری کرنے کا۔ اس سے ٹرائل کورٹ صحیح طریقے سے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سیکشن 489 FPPC کیس میں مسنگ ہے۔ ڈیئر ویورز، ہم نے جتنی بھی ڈسکشن اور ریلیونٹ کیس لاز کا حوالہ دیا ہے، اس سے ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ گارنٹی چیک دینے کی صورت میں 489 FPPC کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔